1964 में एक सामान्य से दिखने वाले इंसान ने एक हवाई यात्रा की जो कि टोक्यो एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। उस यात्री को यह अनुमान नहीं था कि उसकी यात्रा एक असामान्य यात्रा में बदलने वाली है। जब उसका यात्री प्लेन टोक्यो एयरपोर्ट पर पहुंचा और उसने एग्जिट डोर पर अपने पासपोर्ट को चेक करने के लिए दिया, तो वहां पर एयरपोर्ट अधिकारियों के द्वारा उसके कागजात को चेक किया गया। लेकिन उसके सभी कागजात को देखकर एयरपोर्ट के जांचकर्ता अधिकारी हैरान रह गए और उसको किसी विशेष पूछताछ कमरे में ले जाया गया, क्योंकि उसका पासपोर्ट किसी ऐसे देश का बना हुआ था जिसका नाम था टॉड, जो कि यह देश दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद नहीं था। लेकिन उसका पासपोर्ट किसी भी तरह से नकली नहीं लग रहा था और उस व्यक्ति के पास उस देश से संबंधित अन्य कागजात भी थे, जैसे कि उसके देश का बना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस और उस देश के अनजान बैंकों की चेकबुक। पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति ने अपने इस देश के होने का दावा किया और उसने बताया कि उसका देश फ्रांस और स्पेन के मध्यम सीमा के बीच स्थित है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने मैप के जरिए उस व्यक्ति को अपना देश बताने के लिए कहा गया, लेकिन उस व्यक्ति ने मैप में जिस देश को अपना देश बताया वह देश एंडोरा था। लेकिन उस व्यक्ति ने यह स्पष्ट तौर पर कह दिया कि इसने एंडोरा नामक किसी भी देश का नाम आज तक नहीं सुना। इस व्यक्ति ने यह भी दावा किया कि उसका देश टॉरिड 1000 साल से वहां मौजूद है और उस व्यक्ति ने बताया कि वह जापान अपने बिजनेस के सिलसिले में आया है और इससे पहले भी वह कई बार जापान आ चुका है, जो कि उसका पासपोर्ट इस बात का प्रमाण भी था, जैसे कि उसके देश का बना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस और उस देश के अनजान बैंकों की चेकबुक। पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति ने अपने इस देश के होने का दावा किया और उसने बताया कि उसका देश फ्रांस और स्पेन के मध्यम सीमा के बीच स्थित है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने मैप के जरिए उस व्यक्ति को अपना देश बताने के लिए कहा गया, लेकिन उस व्यक्ति ने मैप में जिस देश को अपना देश बताया वह देश एंडोरा था। लेकिन उस व्यक्ति ने यह स्पष्ट तौर पर कह दिया कि इसने एंडोरा नामक किसी भी देश का नाम आज तक नहीं सुना। इस व्यक्ति ने यह भी दावा किया कि उसका देश टॉरिड 1000 साल से वहां मौजूद है और उस व्यक्ति ने बताया कि वह जापान अपने बिजनेस के सिलसिले में आया है और इससे पहले भी वह कई बार जापान आ चुका है, जो कि उसका पासपोर्ट इस बात का प्रमाण भी था।